ये जो 4-5 लोग हैं, ये लोग बोरधुमसा जगह है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। मूल बात ये है कि समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है, इस समस्या को दूर करना। कि भाई आपके बिहार में आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो, परिहार में आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो, बड़ी-बड़ी बातें तो ज़रूर कर लेते हो। अभी आपको मैं अहमदनगर जिला, इससे भी ज़्यादा गरीब जिला महाराष्ट्र का होता है, वहाँ बाहर के लोग कमाने अब वहाँ पहुँच रहे हैं। तो भाई परिहार में क्यों नहीं पहुँच सकते बाहर के लोग कमाने? इस वक्त हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में पूर्व कमिश्नर अरुण कुमार जायसवाल जी है। इनसे बात करेंगे जो परिहार विधानसभा क्षेत्र के और रौवाही गांव के जो लोग बाहर मजदूरी कर रहे थे, उन लोगों को काफी ज्यादा मारा पीटा जा रहा था। जब उनके परिजन यहां आकर के सर से मिले इनके गांव में, इनके आवास पे, तो सर क्या बातचीत किए वहां के लोगों से। और सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि ये समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है कि हमारे इस परिहार विधानसभा के हर गांव में करीब-करीब 80% घर में चूल्हा न जलेगा, अगर यहाँ के लोग बाहर कमाने नहीं जाएँगे। तो बेचारे गरीब लोग हैं और बड़ी आशा से आए थे चुनाव के टाइम में कि कुछ बदलाव होगा और शायद रोजी-रोटी का जुगाड़ यहीं हो जाएगा। लेकिन चुनाव में उनको निराशा हाथ लगी, वापस लौटे। और ये जो लोग हैं, ये हमारे रउआही गाँव बगल का गाँव है, बहुत गरीब गाँव है। और ये ग गाँव में आप समझिए 70% आबादी दलित लोगों का है। और अधिकांश घर अभी भी आप झोपड़ी के दिखेंगे आपको यहाँ पर। जो थोड़े बहुत छप्पर ऊपर चढ़ा भी है, तो बाहर की कमाई से ही हुआ है। और ये लोग बेचारे वहाँ से कमा के आते हैं और थोड़ी बीमार पड़ते हैं, फिर इलाज के चक्कर में फिर से कर्ज में आ जाते हैं और फिर कर्ज को हटाने के लिए फिर से कमाने निकल जाते हैं। ये जो 4-5 लोग हैं, ये लोग बोरधुमसा जगह है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ भट्टा का काम करने गए थे और भट्टा का काम सीधे करने तो जाते नहीं है। बीच में कुछ ठेकेदार लोग होते हैं, जो मज़दूरों का ठेकेदारी करते हैं। वो यहाँ से ले जाएँगे मज़दूरों को बोल के कि भाई आपको हम काम करवाएँगे, 3 महीना काम करना, इतना पैसा मिलेगा। और एडवांस जो उठाते ज़्यादा पैसा खुद ही रख लेते हैं। और आज चूँकि पैसा वो रख लेते हैं, यही इनके साथ घटना घटी और 3 महीना के बीच में इनको लगा कि नया साल है, कि इनके घर में बीमारी है, तो वापस लौटते हैं। अब पैसा कम दिया गया उनको, तो आना चाह रहे थे। तो ठेकेदार जो है सो अपने तंत्रों के द्वारा इनको प्रताड़ित किया। ये नहीं हम कह सकते कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने किया। हम ये कह सकते, जो मैंने पता किया कि वहाँ जो एक डीएम है, जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहते हैं, विशाल शाह नाम है उनका। तो बातचीत से ये समझ में आया कि ये वहाँ के लोग तो बड़े सीधे हैं, बड़े अच्छे हैं। वो बिहार के ही हैं वो, कि बड़े अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर होता है बीच के ठेकेदारों के द्वारा। और अभी भी उन्होंने यही किया कि मालिक ने मेरे से बात किया, बोला कि नहीं सर आप छोड़ दीजिए, हम लोग लुट जाएँगे, 3 महीना का समय है, 3 महीना मेरा काम है, लोग कर दें और जाएँ अच्छे से, हम तो इज़्ज़त से रखेंगे, सब काम करेंगे। लेकिन ये ठेकेदार बदमाशी करता है बीच का, जो आप भी देखेंगे ना कि हमारे क्षेत्र में विधायक जी तो मीठा-मीठा बोलेंगे, लेकिन दलाल जो है उन्हीं के आदमी होते हैं और दलाली करवाते हैं। तो यही होता है कि ठेकेदार जो है यहीं के लोग हैं। अब वो लोग इनको प्रेशर डाले और ये बेचारे गरीब लोग सोचे कि मेरे बच्चों को मार लगेगी, फिर से पैसा भेज दिया, जबकि मैंने मना किया था। मैंने फिर से मालिक को बोला है और बोला है कि पैसा ये लोग ना भेजें, जो भी समस्या हो मेरे पास बताएँ, ताकि मैं जो बीच के ठेकेदार हैं उनके ऊपर में बिहार में भी केस दर्ज किया जा सकता है। बड़ा ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के द्वारा कि इन सबों के ऊपर में काम किया जाए, नहीं तो बेचारे बिहारी मज़दूरों के सामने कोई रास्ता भी तो नहीं है, कहाँ जाएँगे ये लोग? और इनके सामने उतनी व्यवस्था भी नहीं है कि वो तिनसुकिया में, आसाम में, गुवाहाटी में, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, वहाँ पर कहाँ जाएँगे ये लोग? इतनी जानकारी भी नहीं है। तो यही है मामला। वहां से बातचीत हुई तो क्या बताए वो? क्या मामला निपटारा जाएगा या उन लोग को काम किया जाएगा, या पैसा तो बिचौलिया ले गया ना? नहीं, अभी तो बात हो गई, सेटल हो गया है कि जो भी पैसे का हिसाब होगा मज़दूरों को ही मिलेगा। मेहनताना मिलेगा उनका। हाँ, ठेकेदार का जो तय होता है, शायद उनका कुछ तय है कि 1000 ईंटें पर कुछ 50-100 रुपया उनको मिलता उनका है, कमीशन परसेंटेज वो बना। उनको दे दिया जाएगा। और मालिक जो है डर गया है और बीच में लेबर कमिश्नर कोई होंगे वहाँ के, उनसे बातचीत करके हम लोग जो इसके हिसाब को ठीक करवा देंगे, तो ये समस्या वाजिब हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
मूल बात ये है कि समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है, इस समस्या को दूर करना है कि भाई आपके बिहार में आप रोज़गार दे नहीं पा रहे हो, परिहार में आप रोज़गार दे नहीं पा रहे हो, बड़ी-बड़ी बातें तो ज़रूर कर लेते हो। अब परिहार की स्थिति है कि परिहार के गाँव-गाँव से लोग ना जाए तो यहाँ पर तो कोई उपाय ही नहीं है। आप यहाँ के लिए क्या कर रहे हो? जबकि यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाया जा सकता है और इतनी रोज़गार लग सकता है कि यहाँ बाहर के लोग कमाने आएँ। अभी आपको मैं अहमदनगर जिला, इससे भी ज़्यादा गरीब जिला महाराष्ट्र का होता है, वहाँ बाहर के लोग कमाने अब वहाँ पहुँच रहे हैं। तो वही परिहार में क्यों नहीं पहुँच सकते बाहर के लोग कमाने के लिए? यहाँ के लोगों को यहाँ रोज़गार मिले और बाहर का लोग यहाँ कमाने आए। नेतृत्व तो ऐसा होना चाहिए ना, तो ये है नहीं, दिक्कत तो यहीं पर है ना, शुरुआत तो यहीं से होती है। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार वार्ता नरेंद्र कुमार के साथ।